हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो कढ़ी तो सब बनाते हैं, सबको बनानी आती होगी, लेकिन हम जिस तरह की कढ़ी बनाते हैं वो आज मैं बना रही थी क्योंकि मुंह का मज़ा इतना बुरा हुआ था और कुक्स को आती नहीं है वो वाली। तो मैंने कहा चलो मैं ही बनाती हूँ। तो आपको भी अपने साथ जो है ना, मैं इस जर्नी पे ले जा रही हूँ कढ़ी बनाने वाली। और बाज़ार जा नहीं सकती, तबीयत ख़राब है, तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो आप लोगों के लिए क्लिप बनाऊंगी। आज मैं छोटा सा बस के आप लोगों के लिए अपनी कुकिंग का मैं आपको एक सेगमेंट दिखा रही हूँ। टेबल स्पून भरे हुए बेसन के, और इसमें मैंने चुटकी भर सोडा डाल दिया। मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते मिर्चें, और कसूरी मेथी, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी साबुत ज़ीरा और नमक। ये मैंने इसमें डाला। वालेकुम सलाम। कैसी थी बर्थडे? अच्छी, और मुझे खुद मजा आया? कितना खूबसूरत है ये तो। दिखाओ इसमें क्या है। वालेकुम सलाम। क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं? चॉकलेट लॉलीपॉप और ये बिस्किट। मज़े की चीज़ें हैं। चलो जाओ एंजॉय करो। माँ तो ऊपर आकर और जग के ये पकौड़ों के लिए मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया, और इसमें वो बनेगा लस्सी और वो डाल के जो बनाते हैं कढ़ी के लिए। तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और मैंने इसमें डाल दिए हैं साबुत ज़ीरा। मैं देखती हूँ अगर ये लाइट ऑन होती है तो ये थोड़ी बहुत लाइट ही है यहाँ पर, तो ये ऑन हो चुकी है। और इसमें मैं बनाऊँगी यखनी, क्योंकि सब बीमार पड़े हुए हैं और यखनी बनाना भी ज़रूरी है। तो ये पकौड़ों के लिए जो है मैं घी कड़कड़ा रही हूँ। अब ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। फिर इसमें मैं डालूँगी गोल कटे हुए आलू। यहाँ पे पाकिस्तान में खाना बनाने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि साथ साथ काम आप कर जो है ना वो करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं ये दे दो वो दे दो। हाँ, तो आपको अलग से लेकर ये कट सर्कल लाने से लेकर और उसको जगह पे पहुँचाने का सब कुछ करना पड़ता है। और जो है वो ऑयल में मुझे लगता है पानी कुछ छूटे रह गए थे जो वो ऊपर लगा रहे हैं, इससे पहले कि मैं जल जाऊँ मैं हट जाती हूँ। और ये बेसन का बैटर तैयार है। इसमें मैंने डाला नमक, सूखा धनिया, सूखा
पुदीना, सूखा जीरा, हल्दी, लाल मिर्च। इसको थोड़ा ब्राउन होने दूँगी, फिर लहसुन भी डाला है कुटा हुआ, और इसके बाद इसमें हल्का सा इसको चूरा करके और इसमें फिर बेसन डालूँगी। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के, बड़े चम्मच जो होता है टेबल स्पून भर के, बल्कि 1 से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैं बेसन डालूँगी। उसको मैं भून लूँगी इसके साथ। जब वो भून जाएगा उसके ऊपर थोड़ा लस्सी डालूँगी। अब मैंने जब बेसन जो था वो अच्छी तरीके से भुन गया, उसमें से सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी, मैंने लस्सी बना के दही की 1 डब्बा और वो मिक्स कर दिया है उसके साथ, और इसको मैं अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी और फिर उसके बाद पानी डाल के उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ से सूप को पहले मैंने लहसुन डाल के, नमक डाल के तो उसमें इतनी बना ली, फिर श्रेड कर लिया सारा गोश्त। अब उसमें दो और जो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उसको डिप करूँगी कॉर्नफ्लावर से। यहाँ पे कड़ी बन रही है हल्की आंच पे, यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। जब सूप गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा उबलने लगे, फिर उसके अंदर मैंने शामिल करना है कॉर्नफ्लावर पानी के साथ मिला हुआ, मिक्स किया हुआ, कोई 4 चम्मच या 3 चम्मच बड़े खाने का जो चम्मच होता है वो पानी के साथ मिक्स करके कुछ इस तरह की शक्ल होती है उसकी। फिर उसको बिल्कुल तरीके से शामिल करना है। इसको बाहर में अगर एकदम शामिल करेंगे तो गिल्टियाँ से बन जाएंगी, और इसके बाद इसको हल्की आंच पे करके पकाना धीरे धीरे। साथ ही एक अंडा भी शामिल करते फेंट के, ताकि अच्छी इफादियत जो है वो आपके सूप में आ जाए। और यकीन करें यार, ये पीने के बाद ना ठीक होना हो या गले में आराम ज़रूर मिलता है, क्योंकि अब तो चीज़ें लगती हैं सारी, कितना एक यखनी में और चूज़े में और इसके इसमें इफादियत होगी, लेकिन ये गर्म चीज़ पीने से गला जो है उसको सुकून मिलता है। साथ वाले चूल्हे के ऊपर मेरी जो कढ़ाई वो है कड़ी का जो है वो हल्की आंच पे बिल्कुल पक रहा है, जब तक ये अच्छी तरीके से पके। और इसको मैं पकाऊंगी जब तक ये उबलने लगे। इसके ऊपर मैं काली मिर्च और हल्का सा क्रीम जो है वो ड्रिजल करके तो डिश आउट करूँगी। कैसा है पी लिया था। नाजिश, कैसा है? मैंने सूप पी मेरी लिया। नाक बंद है तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन हेलो। ये गोल्ड प्लेट चाहिए और शाबा खाला चार ऑर्डर दी। उनको मौका चाहिए शिजो, होता है आ कि जाओ। वो पकड़ ले कोई बात। तो चाय का दिल चाह रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, खाने से फारिग होने के बाद हम लोगों को जाना पड़ा दर्जी के पास। दर्जी के पास क्या होना, नाजिश के वर्कशॉप के ऊपर ही दर्जी जो हैं वो सारे बैठे होते हैं, तो वहीं से हम सिलवाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बाहर के दर्जियों से पाला नहीं पड़ता, वरना और भी पागल हो जाए। तो यहाँ सुने मेरी रूदाद जो मेरे साथ हुआ, जितने कपड़े लिए थे ना सब के सब कम निकले। ये जो ब्लू वाली मेरी कमीज है ना, अच्छा वो आपने जो पहले सी के भेजा था ना मां साहब, वो सही उसकी फिटिंग नहीं थी, प्लीज। वो साइज की कमीज भी साथ में दीजिएगा। साइज की कमीज सिलाई में मार दूंगा, वो मसला नहीं है, मगर मैं आपको खाली चेक करवाऊंगा कि सेम उसके ऊपर है। हाँ, सेम उसके ऊपर है, मैं खाली ये चेक करवाऊंगा, सिलाई में लगा दूंगा। वैसे भी दुपट्टा है ये जी, ये दुपट्टा है और शर्ट है, ये शर्ट है। देख ले अब इसमें बनती है कि नहीं। अच्छा, इसका पल्लू कितना है उधर? ये बड़ा मसला है, वो कहते कुछ है देते कपड़ा कुछ है। एक मसला बना हुआ है, मुसीबत बनी हुई है, हज़ारों ये रुपए। अब 3.25 गज कपड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब ये 3.25 गज है, तो ये इसका विड्थ है। हाँ, अच्छा, अगर नॉर्मल शर्ट के लिए लेंथ लेते हैं और चौड़ाई लेते हैं 14 इंच वो है। अगर इसका दामन जो है ना 32 इंच भी देते हैं तो 34 इंच लेंगे। हाँ, जब 34 इसका दामन लेंगे तो पीछे सिर्फ पीछे हमारे पास पीस बाजू के लिए ये बच रहा है 6 इंच का पीस। ये देखें, अब 6 इंच में तो आस्तीन नहीं निकलेगी ना। स्ट्रेट में। हाँ, स्ट्रेट में, आपके साइज के लिहाज से स्ट्रेट में है ये।
अच्छा हाँ 34 दामन लेके। अच्छा और लेंथ जो है वो इसकी जो है ना 49 इंचज पीस है। हाँ 2 इंच का ऊपर नीचे का दबाव गया, पीछे रहेगा 47 इंचज। और ज़्यादा छोटा पड़ता है। हाँ वही ना, इसी वजह से आप इसके नीचे फिर लेसें लगाने के लिए या और कुछ भी करने के लिए, लेंथ बढ़ाने के लिए वो भी करना पड़ेगा। और आस्तीन का सिर्फ 6 इंच का टोटल पीस बच रहा है। तो फिर वही करें जो पहले वाले का किया था, बीच में ऐसे करके पट्टियां दे दें इसकी, या जो भी है। क्योंकि अब मैं ये तो पूरा पूरा सूट मैंने खरीदा है, ये तो इस तरह कपड़ा भी नहीं है कि क्योंकि मैं ये ला जो है ना ये नॉर्मल साइजों पे होते हैं कपड़े। हम्म, ये ट्राउजर है इसका, हम्म। और ये सब शमीज है ये वो अच्छा ये इसका वो है। क्योंकि इसके नीचे भी कोई लेस लगेगी या फिर और गंदा भी लगेगा साथ में, फिर जाके ये कवर होगा लेंथ। और गेंजा तो मुझे बिल्कुल नहीं क्या अच्छा करें फिर, लगता। क्योंकि लेंथ ही नहीं आ रही आपके बड़ा सामने। चौड़ी कोई वो लेस लगा दो, किस में रेड में चाहिए या गोल्ड में चाहिए? रेड में। तो ये और क्या? ये मेरा वो है इसके साथ का, सर पे जो लेते हैं स्कार्फ है। स्कार्फ है। हाँ इसको छोटा नहीं करना, बस यहाँ पे आप इसके चारों साइड पे गोल्डन वो लगा देंगे। सही। दोनों यार ये छोटी हो गई कमीज ना, वो कह रहे हैं 40 मुश्किल से 47 निकलेगी। वही प्रॉब्लम भाई। तो अब फिर मैं क्या करूं, इसका गोल्डन लेस लगवाऊं कि दूसरी? गोल्डन ऑर्गेन्जा, वो कह रहे हैं ना मुझे ऑर्गेन्जा नहीं अच्छा लगता कपड़ों में जो लगा होता। लेंथ चाहिए कितनी आपको? मैं कितने पहनती हूँ उन्होंने 49 कि 50? ये देखें ये तो वही है, दुपट्टा सर पे तो वो स्कार्फ है। इस पे सिल्वर लगेगा। हाँ ये तो और भी कम मुझे लग रहा है। वही सेम है। और भाई 47 एंड हाफ, ये वाला 47 एंड हाफ है। ये उससे भी जो है ना 3 इंच कम है। अरे तो भाई 40 है। और फिर ये कुछ 1.25 इंच का सेट पे प्लेन भी है। ठीक है मैं ले आती हूँ उनके लिए लेसेस। ये तो दुपट्टा है। ये देखो स्कार्फ है इसका। वो मिल गया आपको? जो स्कार्फ है और दुपट्टा है। अच्छा इसका ये ये इस तरह करें, इसको खोलें। ये बैक है। ये बैक है, ये फ्रंट है, मगर ये जो है ना ये बिल्कुल जो मीडियम साइज की जो शर्टें होती है ना ये उसमें है। इसमें है मीडियम साइज की जो शर्ट होती है ये अच्छा। वो है। ये इसकी बैक है, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी आस्तीन है। ये इसकी आस्तीन है। नहीं और नहीं होगा क्योंकि मैं कोई लगा इसका है ना। ये इन्होंने बैक दी हुई है। ये जो मीडियम साइज की है ना ये उस पर शर्ट है। तो आस्तीन उसकी बना ले, इसकी बना ले, इसकी आस्तीन बना ले। मैं इसके लिए वो ये कर तो चलो मैं आस्तीन बना लूँगा, हाँ। मगर अब इसका मैं सेंटर कहाँ से मैं करूँगा? क्योंकि अगर मैं इसका यहाँ से सेंटर लेता हूँ तो ये एक तरफ ये काम आ जाएगा, दूसरी तरफ ये काम आ जाएगा। ये पीछे कर दे ना। बस तो ये आगे का भी यही होगा ना, वो तो है ही पीछे का ना, इसका भी तो यही प्रॉब्लम होगा ना। ये देखिए मैं अगर इसको तो ऐसे करें आप बीच में ये इसकी और इसकी कलियां डाल दें साइडों में, इसकी और इसकी।
ये सारा खराब हो जाएगा काट के। तो अब मैं क्या कर सकती तो कुछ देखो, मेरे को तो कोई इतराज हूँ? नहीं। नहीं, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मुझे क्या पता था कि ये इस तरह धोखे देते हैं, मुझे पता नहीं था। क्योंकि ये इसमें वो साइज है जो स्मॉल से या मीडियम। मैं क्या कर सकती हूँ अब, ये तो मुझे पता नहीं था ना। आप बस कलियाँ डाल दें। क्योंकि मैं अगर इसको मैं इसमें से जो है ना 4 कली नहीं निकल सकती, 2 इसमें से 2 इसमें से, हाँ, तो वो भी 4 कली नहीं निकल सकती इतने पीस में। इधर से 2 लूँगा क्योंकि दोनों साइड पे डालूंगा ना, हाँ, तो जब वो नहीं आएंगे तो फिर वो आएंगे उधर से। अच्छा, इसका एक ऑप्शन और है। क्या? अच्छा, मैं इसको अगर मैं यही पकड़ के इसको यहाँ ज्वाइंट कर दूँ, देखें, तो उसके बाद फिर जो है ना मैं इसका ये सेंटर ये कर लूँ, ये एक तरफ ज्वाइंट आएगा अच्छा और ये फिर ऑटोमेटिक साइड पे आ जाएगी। अच्छा, ठीक ये ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब इसका भी लेंथ में देख लेते हैं। हाँ, लेंथ तो इसकी आ जाएगी, इसका लेंथ का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये हो गया। ये किसके साथ है दुपट्टा? ये अलग सूट है ये। वही होगा इसके साथ में। ये हो गया, अच्छा, इसका भी मुझे बताओ, ये भी इसका काम है। दुपट्टा हो गया। एक सेकंड में जरा इसको अलग सेपरेट कर दूँगा। अच्छा, ये इसकी शुरुआत हो गई। ये क्या है? ये लाइनिंग है इसकी? ये लाइनिंग है। हाँ, वो फिर रहने दे, कुछ भी नहीं है। ये हो गया। अच्छा, ये आस्तीन। ये स्ट्रेट शर्ट बनानी है ऐसी, ये वाली, ये 41 इंचेस। ये 49 आ जाएगा और ये भी जो है ना इसका बॉर्डर साइड से उतरेगा। हाँ, ठीक है। ये शर्ट हो गई। ये साथ ट्राउजर है। ट्राउजर है। ट्राउजर्स खुले नहीं बनाने, मैं वो जो अभी आपने साइज दिया हुआ उसी पे दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो खुले नहीं बनाने, बिल्कुल जैसे सिगरेट पैंट्स होते हैं उस टाइप के बनाने हैं। तो ये देखिए, जो वो है ना जो शादियों वाले, हाँ। वो ये ब्लू वाला जो मैंने दिया है ना, उसके साइज पे बनाने हैं और उसी के पैटर्न पे बनाने हैं। लेकिन जो ये इस टाइप के हैं कपड़े, हाँ। वो उसके लिए, इसके लिए तो मैंने ये दिया है ना आपको। हाँ, वो जो मेरे पास सलवार आती है ट्राउजर का साइज है जी। वो ट्राउजर तो उसी पे होना। तो दोस्तों सारे कपड़े जो है ना मेरे ज़ीरो से ज़रब दे दिए मास्टर साहब ने, और मुझे हज़ारों रुपए की ना लेसेस ख़रीदनी पड़ी हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। तो थैंक यू एंड बाय।